सुनिए मेष राशि, आज का दिन साधारण नहीं है। आज आपके जीवन में ऐसा योग बन रहा है जिसमें एक तीर से दो शिकार होने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि आपको शायद अभी अंदाजा भी नहीं कि एक ही फैसला, एक ही कदम आपके जीवन के दो बड़े क्षेत्रों को एक साथ बदल सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आज आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो वही मौका आपके हाथ से फिसल भी सकता है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें एक ऐसा संकेत छुपा है जो हर मेष राशि वाले के लिए नहीं होता। यह संकेत केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके जीवन में पिछले कुछ दिनों से बेचैनी, अचानक तनाव या बिना वजह मन का भारीपन बढ़ा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश सीधे आपके लिए हो सकता है। सुबह से ही ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके आसपास दो तरह की ऊर्जा घूम रही है। पहली ऊर्जा आपको ऊपर उठाना चाहती है, आपको वहां पहुंचाना चाहती है जहां आप लंबे समय से पहुंचना चाहते थे। लेकिन दूसरी ऊर्जा वो आपकी परीक्षा ले रही है। वो देख रही है कि आप भावनाओं में बहेंगे या सही समय पर सही निर्णय लेंगे। और यही से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा खेल। आपके जीवन में कोई एक ऐसी बात है जिसे लेकर आप बहुत समय से उलझे हुए हैं। हो सकता है वो पैसा हो सकता है करियर हो, या फिर किसी अपने का व्यवहार जिसने आपको अंदर से परेशान कर रखा है। आपने बाहर से भले ही सब सामान्य दिखाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप लगातार सोच रहे हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही सवाल आज उत्तर पाने वाला है। जरा गहराई से समझिए इस बेचैनी को। ये बेचैनी बिना कारण नहीं आती। ये उस समय आती है जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव अपने द्वार पर दस्तक देने वाला होता है। जैसे बारिश से पहले हवा का रुख बदल जाता है, वैसे ही किसी बड़े परिवर्तन से पहले मन की स्थिति भी बदलने लगती है। ये जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं, ये अंत नहीं है। ये किसी नई शुरुआत का पहला संकेत है। लेकिन उससे पहले, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक बार मन से इस वीडियो को पसंद कर दीजिए, इससे जुड़ जाइए और टिप्पणी में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव का नाम लेते ही नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, आज दोपहर के बाद एक बहुत खास परिवर्तन बनने वाला है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगेगा, लेकिन असर बहुत बड़ा देगा। कोई फोन, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई अचानक आई खबर आपके मन में लंबे समय से रुकी हुई चीज को हिला सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। एक तीर से दो शिकार का मतलब केवल जीत नहीं है। इसका मतलब है आप जो एक कदम उठाएंगे उसका फायदा आपको दो जगह मिलेगा। मान लीजिए आप किसी काम के लिए हां कहते हैं। ऊपर से वो केवल काम लगेगा, लेकिन उसी काम के अंदर छुपा होगा दूसरा लाभ, पैसा, संपर्क, सम्मान या भविष्य का बड़ा रास्ता। यही कारण है कि आज मेष राशि वालों को हर छोटी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो ऊपर से वो केवल एक पौधा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें जमीन के भीतर कई दिशाओं में फैलती हैं और मिट्टी को मजबूत बनाती है। इसी तरह आज आप जो भी छोटा कदम उठाएंगे वो ऊपर से एक साधारण काम लगेगा, लेकिन उसकी जड़ें आपके जीवन के कई हिस्सों में फैलकर लाभ पहुंचाएंगी। अब यहां एक चेतावनी है। आज किसी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, खासकर वो व्यक्ति जो बहुत मीठा बोलता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कोई ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है जो सामने से आपका भला चाहता दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी चाल समझना चाहता हो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सच यही है कि आज आपकी ऊर्जा बहुत आकर्षक है। जब इंसान ऊपर उठने वाला होता है, तब सबसे पहले ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय होते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ अच्छा शुरू करते हैं, अचानक कोई रुकावट आ जाती है? अगर हां, तो ये संयोग नहीं है, आपके ऊपर नजर रही है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज ग्रह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, सुरक्षा भी दे रहे हैं। अगर आज शाम सूर्य ढलने के बाद आप एक निर्णय शांत मन से लेते हैं,
तो वही निर्णय आपके आने वाले दिनों का खेल बदल सकता है। इस सुरक्षा को समझना जरूरी है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले ही थाम लेती है, उसी तरह इस समय एक अदृश्य शक्ति आपको हर गलत कदम से पहले सचेत कर रही है। ये जो भीतर से बार बार एक आवाज उठती है, रुक जाओ, सोच लो, वो कोई कमजोरी नहीं, वो आपकी रक्षा प्रणाली है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। और अब करियर की बात। मेष राशि, अगर आप नौकरी में हैं, व्यापार करते हैं या कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज एक छुपा अवसर बन रहा है। ये अवसर सीधे सामने नहीं आएगा, आपको उसे पहचानना पड़ेगा। याद रखिए, बड़ा मौका अक्सर समस्या बनकर आता है। हो सकता है पहले आपको लगे कि ये तो परेशानी है, लेकिन वही चीज बाद में वरदान बन सकती है। करियर से जुड़ी एक और बात समझिए। इस समय जो काम आपको उबाऊ या मामूली लग रहा हो, उसे भी पूरी लगन से कीजिए, क्योंकि कई बार भाग्य हमारी परीक्षा इसी तरह लेता है, ये देखकर कि हम छोटे कामों को कितनी ईमानदारी से करते हैं। जो व्यक्ति छोटे अवसरों को भी पूरे मन से निभाता है, उसी को भाग्य बड़े अवसर सौंपता है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? अपनी जगह टिप्पणी में लिखिए और साथ में हर हर महादेव भी लिखिए। अब पैसों की बात सुनिए। आज धन से जुड़ा एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें रुका हुआ पैसा, अटका हुआ भुगतान या कोई पुरानी आर्थिक चिंता हल्की हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक फंदा भी है। आज भावनाओं में आकर खर्च मत करना, विशेषकर शाम के बाद, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कि आज एक ऐसा आकर्षण आएगा जहां आपका मन कहेगा चलो कर लेते हैं, लेकिन वही खर्च बाद में भारी लग सकता है। धन के मामले में इस समय संयम सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वही धन को सही दिशा में लगा पाता है। आने वाले दिनों में यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आए जो बहुत आकर्षक लगे, तो एक रात उस पर सोच लीजिए। जो निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, वही स्थायी लाभ देता है। और अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हिला दे। आपके जीवन में दो रास्ते खुल रहे हैं। पहला रास्ता आसान है, तुरंत सुख देगा, लेकिन आगे नुकसान। दूसरा रास्ता कठिन लगेगा, थोड़ा धैर्य मांगेगा, लेकिन आगे वही बड़ा लाभ देगा। यही है आज का एक तीर से दो शिकार। सही रास्ता चुनते ही आप एक साथ दो चीजें जीतेंगे, बाहर की सफलता और अंदर की शांति। लेकिन रुकिए, अभी प्यार और रिश्तों की बात बाकी है, और यहीं पर आज का सबसे अनपेक्षित मोड़ छुपा है। मेष राशि, अब बात उस क्षेत्र की जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते भी हैं और बनते भी हैं, रिश्ते और प्रेम। अगर आपके जीवन में कोई है जिससे बात होती है लेकिन दिल की बात नहीं हो पाती, या कोई ऐसा रिश्ता है जो अधूरा होकर भी आपके मन से गया नहीं, तो आज का संकेत बहुत गहरा है। ग्रह बता रहे हैं कि आपके और उस व्यक्ति के बीच जो दूरी है, वो केवल शब्दों की नहीं है। वो अहंकार, गलतफहमी या समय की दूरी भी हो सकती है। और आज इनमें से कुछ टूट सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, पहल कौन करेगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कई मेष राशि वाले अभी ये सोच रहे होंगे, मैं ही क्यों झुकूं? लेकिन आज ब्रह्मांड आपको एक अलग सीख दे रहा है। कभी कभी झुकना हार नहीं होता, झुकना उस जीत की शुरुआत होता है जहां दोनों बच जाते हैं। और यही एक तीर से दो शिकार फिर दिखाई देता है। एक संदेश, एक बातचीत, एक माफी, और उससे दो चीजें ठीक हो सकती है, रिश्ता भी और आपका मन भी। इस बारे में और गहराई से सोचिए। जो व्यक्ति पहल करने से डरता है, वो अक्सर ये भूल जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो शब्द आज कहे जा सकते हैं, हो सकता है कल उनका अवसर ही ना बचे। इसलिए यदि आपके मन में किसी के प्रति क्षमा भाव है, किसी बात का पछतावा है, तो उसे व्यक्त करने में देर मत कीजिए। सच्चे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे देर-सवेर अपना असर जरूर दिखाते हैं। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि हर मेष राशि के लिए ये प्रेम का संकेत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये चेतावनी है। अगर पिछले 7 दिनों में कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में अचानक बहुत दिलचस्पी लेने लगा है,
बहुत जल्दी करीब आने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए। हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। कुछ लोग आपकी रोशनी देखकर पास आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य साथ देना नहीं, फायदा उठाना होता है। आज दिल से ज्यादा बुद्धि की सुनिए, और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए। आज शाम से रात के बीच, विशेषकर सूर्यास्त के बाद से लगभग 9 बजे तक, आपके आसपास ऊर्जा बहुत तेज बदलने वाली है। हां, यही वो समय है, आज का बड़ा मोड़। अगर इस समय आपको कोई फोन आए, कोई संदेश आए या अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आए, उसे सामान्य मत समझिए, क्योंकि ब्रह्मांड संकेत अक्सर सीधे नहीं देता। वो लोगों, शब्दों और संयोगों के माध्यम से बोलता है। क्या आपने हाल में बार बार एक ही संख्या देखी, जैसे 111, 222, 555, या एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है? अगर हां, तो यह सामान्य नहीं। कोई शक्ति आपको एक दिशा में धकेल रही है। इन संकेतों को समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि ब्रह्मांड की भाषा हमेशा शब्दों की नहीं होती। कभी कभी ये एक अनुभूति के रूप में आती है, कभी एक संयोग के रूप में, और कभी एक अचानक विचार के रूप में। जितना अधिक आप शांत मन से इन संकेतों को महसूस करेंगे, उतना ही स्पष्ट रूप से आप अपने भविष्य की दिशा समझ पाएंगे। और अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को पसंद जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, और इससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहां मिलने वाले संकेत कई बार लोगों की दिशा बदल देते हैं। टिप्पणी में फिर से लिखिए, हर हर महादेव। अब लगा होगा कि शायद सारी बात हो गई, लेकिन नहीं, सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस छुपे संकेत की जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। मेष राशि, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक पैटर्न चल रहा है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आपको रोकता है। कभी घर की समस्या, कभी पैसे की समस्या, कभी मन का डर, कभी किसी अपने की वजह। क्या ऐसा हो रहा है? अगर आपका जवाब है तो सुनिए, समस्या बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। आपके भीतर एक डर बैठा है। डर असफलता का नहीं, डर सफलता का। हां, आपने सही सुना। कई बार इंसान इसलिए नहीं रुकता कि वो हारने से डरता है। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जीतने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। और आप उसी मोड़ पर खड़े हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ा आने वाला है, इतना बड़ा कि आपका पुराना संस्करण उसके साथ टिक नहीं पाएगा। इसलिए भीतर संघर्ष चल रहा है। एक हिस्सा कह रहा है आगे बढ़ो, दूसरा कह रहा है यही सुरक्षित हो। लेकिन मेष राशि की असली शक्ति क्या है? आग रुकना नहीं, जलना नहीं, बल्कि रास्ता बनाना। ये डर, जिसे हम अक्सर पहचान भी नहीं पाते, हमारे भीतर सबसे गहरा छिपा होता है। ये इस बात का डर होता है कि यदि हम सफल हो गए तो हमसे और अधिक अपेक्षाएं की जाएंगी, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि एक नए आराम क्षेत्र की शुरुआत होती है। जो आज कठिन लगता है, वही कल आपकी सामान्य जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब एक चेतावनी, अगले 24 घंटों में किसी भी बहस से बचिए, विशेषकर घर के बड़े या किसी करीबी व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि आज आपके शब्द सामान्य से ज्यादा प्रभावशाली होंगे। आप जो बोलेंगे, सामने वाला बहुत गहराई से ले सकता है। एक गलत वाक्य, बड़ा विवाद, लेकिन एक सही वाक्य 2 टूटे रिश्ते जोड़ सकता है। फिर वही बात, एक तीर से 2 शिकार, एक शब्द से नुकसान भी, एक शब्द से चमत्कार भी। शब्दों की इस शक्ति को हल्के में मत लीजिए। एक बार कहा गया शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही आप माफी मांग ले। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। ये छोटी सी आदत आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। लेकिन रुकिए, अब मैं उस संकेत के करीब पहुंच चुका हूं जो पूरे दिन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। और सच कहूं, यह हिस्सा कई मेष राशि वालों की धड़कन बढ़ा देगा। मेष राशि, अब ध्यान पूरी तरह यहां रखिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं
वही इस पूरे संदेश का केंद्र है। आज रात, हाँ विशेषकर रात के समय, आपके जीवन में एक ऐसा सूक्ष्म संकेत आने वाला है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसे पहचान लिया तो वही आपके आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर सकता है। ये संकेत किसी सपने के रूप में आ सकता है, किसी शब्द के रूप में, किसी व्यक्ति की अचानक कही बात के रूप में, या फिर आपके मन में अचानक उठी एक अजीब सी भावना के रूप में। और यही वो जगह है जहां मेष राशि वालों को बाकी लोगों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आज तर्क सब कुछ नहीं बताएगा। आज अंतर्ज्ञान, आपका अंदर का संकेत, ज्यादा सच्चा होगा। अगर अचानक आपका मन किसी काम को करने से रोक दे, रुक जाइए। अगर बिना कारण किसी दिशा में जाने का मन करे, ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में अचानक अच्छा या बुरा एहसास आए, उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आज आपका भीतर का मार्गदर्शक जाग रहा है। अंतर्ज्ञान को समझने का एक सरल तरीका है। तर्क हमेशा तर्क देता है, लंबी सोच के बाद निर्णय तक पहुंचता है, लेकिन अंतर्ज्ञान तुरंत आता है, बिना किसी कारण के, एक शांत लेकिन स्पष्ट भावना के रूप में। जब भी ये दोनों आपस में टकराएं, तो इस समय अंतर्ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि एक तीर से दो शिकार आखिर वास्तविक जीवन में कैसे दिखेगा? मैं इसे साफ शब्दों में बताता हूं। आप एक ऐसा निर्णय लेने वाले हैं या लेने की स्थिति में आने वाले हैं जिसका पहला परिणाम तुरंत दिखाई देगा, लेकिन दूसरा परिणाम छुपा होगा। उदाहरण के लिए, आप किसी काम के लिए हाँ बोलते हैं, आपको पैसा मिलता है, लेकिन उसी निर्णय से आपको नया संपर्क भी मिलता है जो आगे और बड़ा अवसर खोलता है। या आप किसी व्यक्ति से दूरी बनाते हैं, तुरंत दुख होता है, लेकिन उसी दूरी से आपकी मानसिक शांति लौट आती है। या आप एक डर छोड़ते हैं और उसी पल आपका आत्मविश्वास वापस आता है। यही है आज का गुप्त रहस्य। आपको केवल सामने दिख रहे लाभ या नुकसान पर नहीं जाना है। खुद से पूछना है, इस एक कदम से मेरे जीवन में दूसरी कौन सी चीज बदल सकती है? यही प्रश्न आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो सच में आप सामान्य दर्शक नहीं हैं। आप पूरी ऊर्जा पकड़कर चल रहे हैं। एक बार वीडियो को पसंद जरूर करें, इससे जुड़े और टिप्पणी में लिखें हर हर महादेव। अब लगा होगा कि शायद भविष्यवाणी पूरी हो गई, लेकिन नहीं, एक और बड़ा मोड़ है। आज आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रकृति देख रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सब देख रहा है। ये व्यक्ति दो तरह का हो सकता है। या तो वो आपके लिए शुभ है, सही समय पर मदद करेगा, या फिर वो प्रतीक्षा में है कि आप कहां गलती करें। इसलिए आज अपने अगले कदम सबको मत बताइए। हर योजना सबके सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं। खुद जीतें चुपचाप बनाई जाती है, और फिर दुनिया परिणाम देखकर चौंकती है। ये मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब तक कोई योजना पूरी तरह पक न जाए, उसे केवल अपने भीतर पोषित होने दीजिए। जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, उसी तरह कुछ सपनों को शुरुआत में मौन की जरूरत होती है। मेष राशि, एक बात और, आपने पिछले समय में बहुत कुछ सहा है। शायद जितना लोगों ने देखा उससे कहीं ज्यादा। कई रातें ऐसी गई जब बाहर सब सामान्य था, लेकिन भीतर तूफान था। कभी लगा होगा कि मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। कभी लगा होगा कि लोग समझते क्यों नहीं। कभी लगा होगा कि भगवान सुन भी रहे हैं या नहीं। और आज मैं आपको एक बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं, सुनवाई हो चुकी है। प्रार्थना रुकी नहीं थी। उत्तर बस सही समय पर आना था, और वही समय अब करीब है। लेकिन असली परीक्षा ये नहीं कि अवसर आएगा या नहीं। असली परीक्षा ये है, अवसर आने पर क्या पुराने डर छोड़ पाएंगे? क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए पुराने सोच के साथ जगह नहीं बनेगी। अब ध्यान से सुनिए। अगले कुछ घंटों में 3 चीजों पर नजर रखिए। पहला, कोई अप्रत्याशित संपर्क।
दूसरा, पैसों से जुड़ा निर्णय। तीसरा, शाम या रात में मन का अचानक बदलना। इन तीनों में से कोई एक या शायद तीनों आज जुड़ सकते हैं, और जब जुड़ेंगे तभी वो क्षण बनेगा जहां एक कदम से दो बड़े परिणाम निकलेंगे। लेकिन जो अंतिम संकेत है, जो सबसे चौंकाने वाला है, उसे सुनकर कई मेष राशि वाले कहेंगे, यही तो मेरे साथ हो रहा है। मेष राशि, अब वो अंतिम संकेत सुनिए जिसके लिए शायद आपको यहां तक लाया गया है। अगर पिछले 3, 7 या 11 दिनों में आपके साथ बार बार कोई अजीब संयोग हुआ है, एक ही बात अलग अलग लोगों से सुनना, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आना, बिना वजह बेचैनी महसूस होना, या बार बार किसी निर्णय को टालना, तो ये साधारण नहीं है। ये ब्रह्मांड का धक्का है, क्योंकि आप एक सीमा पर खड़े हैं। पुरानी कहानी खत्म हो रही है और नई कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन नई कहानी शुरू होने से पहले एक अंतिम परीक्षा आती है, और आपकी परीक्षा है निर्णय। हां, निर्णय। मेष राशि वाले अक्सर तेज होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन कई बार जब बात दिल और दिमाग दोनों की हो, तो भीतर युद्ध शुरू हो जाता है। आज वही युद्ध खत्म करना है। अब मैं आपको इस पूरे राशिफल का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। एक तीर से दो शिकार केवल बाहरी सफलता की बात नहीं है। इसका असली अर्थ है, आज आप जो एक सही निर्णय लेंगे, वो आपके जीवन के दो सबसे बड़े दर्द पर एक साथ असर करेगा। पहला दर्द जो दुनिया देखती है, दूसरा दर्द जो केवल आप जानते हैं। दुनिया शायद आपकी आर्थिक परेशानी देखती होगी, लेकिन केवल आप जानते हैं कि अंदर कितनी थकान है। दुनिया शायद आपकी मुस्कान देखती होगी, लेकिन केवल आप जानते हैं कि कितनी रातें चिंता में बीती है। और अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां बाहर की स्थिति और अंदर की स्थिति दोनों बदल सकती है। यही वो क्षण है, यही वो वार है, एक तीर दो शिकार। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां हैं, पैसा, पद, पहचान। लेकिन असली सफलता तब होती है जब बाहर की उपलब्धि के साथ साथ भीतर की शांति भी आती है। और यही वो अनोखा संयोग है जो अब आपके जीवन में बनने वाला है। ये दोहरा उपहार है जिसे पहचानने वाला बहुत कम होता है। अब करियर की अंतिम बात सुनिए। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, या कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, आज से अगले कुछ दिनों में टालना बंद कीजिए। आप जितना देर करेंगे, मन उतना डर बनाएगा। छोटा कदम उठाइए, क्योंकि ब्रह्मांड गति को पसंद करता है। रुका हुआ पानी सड़ता है, बहता हुआ पानी रास्ता बनाता है, और आप रुकने के लिए नहीं बने। गति का यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, भले ही धीमी गति से, वो अंततः उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो तेज दौड़ने की प्रतीक्षा में खड़ा रह जाता है। इसलिए आज छोटे से छोटा कदम भी उठाइए, क्योंकि हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है। अब धन की अंतिम भविष्यवाणी। एक रुका हुआ पैसा, अटका हुआ अवसर या लाभ से जुड़ी खबर आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन शर्त है, लालच नहीं। याद रखिए, तेज लाभ हमेशा सही लाभ नहीं होता। जो चमक रहा है, जरूरी नहीं सोना हो। आज कोई प्रस्ताव, कोई खरीद या कोई वादा सुनकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले मन शांत करें, फिर निर्णय लें। और अब प्रेम की अंतिम बात। अगर आपके रिश्ते में दूरी है, संवाद शुरू कीजिए। अगर कोई गया है, उसे लेकर भीतर शांति लाइए। अगर कोई नया आया है, जल्दबाजी मत कीजिए। आज प्रेम का सबसे बड़ा मंत्र है स्पष्टता। जहां भ्रम है, वहां पीड़ा है। जहां स्पष्टता है, वहां शांति है। अब लगा होगा वीडियो समाप्त होने वाला है, लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। मेष राशि, आज रात, विशेषकर सोने से पहले, अगर आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए, कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए, या बिना वजह दिल तेज धड़कने लगे, तो घबराइए मत। ये ऊर्जा परिवर्तन का संकेत हो सकता है। और अब वो भविष्यवाणी बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में एक व्यक्ति,
एक अवसर और एक निर्णय, ये तीनों लगभग एक साथ आपके सामने आएंगे। व्यक्ति आपको दिशा देगा, अवसर आपको दरवाजा देगा, निर्णय तय करेगा कि आप अंदर जाएंगे या नहीं। और अगर आपने उस समय साहस दिखाया, तो जो महीनों से नहीं हुआ वो दिनों में हो सकता है। रुका काम चल पड़ेगा, अटका पैसा खुल सकता है, टूटा आत्मविश्वास लौट सकता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से पहचानेंगे। वो पुराना मेष जो निडर था, जो गिरकर भी उठता था, जो डर देखकर पीछे नहीं हटता था, वो वापस आ रहा है। इस पूरी यात्रा को एक बार फिर याद कीजिए। सुबह से लेकर अब तक जो भी संकेत आपके सामने रखे गए, वे अलग अलग नहीं थे। करियर का खुलता रास्ता, धन का बदलता प्रवाह, रिश्तों में आती स्पष्टता, भीतर जागती अंतर्ज्ञान शक्ति, ये सब एक ही बड़ी घटना के अलग अलग रूप है। और वो घटना है आपके भीतर के मूल स्वभाव की वापसी। वो साहस, वो ऊर्जा, वो आग जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन समय की परिस्थितियों में थोड़ी दब गई थी। इसलिए आज का संदेश एक पंक्ति में याद रखिए। डर छोड़ो, संकेत पहचानो और सही समय पर वार करो। क्योंकि इस बार एक तीर से दो शिकार सच में होने वाला है। लेकिन मेष राशि, यहां एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होगी। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जिनके ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन सच ये है कि ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही पड़ता है। अगर रास्ता खुला हो और इंसान वही बैठा रहे, तो मंजिल कभी उसके पास नहीं आती। इसलिए आज का पहला संकल्प यही होना चाहिए कि अब आप अपने ही डर के कैदी बनकर नहीं रहेंगे। जिस काम को आप लगातार टालते आ रहे हैं, आज उसके बारे में कम से कम पहला कदम जरूर सोचिए। क्योंकि कई बार पहला कदम ही पूरी किस्मत का दरवाजा खोल देता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातें भी आपको पहले से ज्यादा प्रभावित करने लगी है। किसी का एक शब्द, किसी का व्यवहार, किसी का नजरअंदाज करना, ये सब आपके मन में लंबे समय तक घूमता रहता है। इसका कारण ये नहीं कि आप कमजोर हो गए हैं। इसका कारण ये है कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ी है। और जब संवेदनशीलता बढ़ती है, तब ब्रह्मांड भी अपने संकेत पहले से ज्यादा स्पष्ट देना शुरू कर देता है। इसलिए आज अगर कोई बात आपके मन को बार बार छू रही है, तो उसे केवल संयोग कहकर मत टालिए। जरा अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। हर व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल रास्ते में मिलते हैं ताकि आपको एक सीख देकर आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि आपको ये सिखा दें कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हाल ही में किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, तो उससे केवल दर्द मत लीजिए, उससे सीख भी लीजिए। क्योंकि जो अनुभव आपको आज मिला है, वही कल आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। आज आपके मन में अचानक किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा हो सकती है। हो सकता है वो कोई सपना हो जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। हो सकता है कोई योजना हो जिसे आपने ये सोचकर रोक दिया कि अभी समय ठीक नहीं है। लेकिन आज ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि जो काम सही कारण से शुरू किया गया था, उसे केवल डर की वजह से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अधूरे सपने मन की ऊर्जा को बांध कर रखते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब अलमारी में कोई पुरानी चीज लंबे समय तक बिना उपयोग के रखी रहती है, तो धीरे धीरे उस पर धूल जम जाती है। ठीक उसी तरह हमारे सपनों पर भी समय की धूल जम जाती है। लेकिन धूल का मतलब ये नहीं कि वो सपना खत्म हो गया। बस उसे फिर से उठाने, साफ करने और नई शुरुआत देने की जरूरत होती है। और आज का दिन उसी नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। अब स्वास्थ्य की बात भी समझ लीजिए। शरीर केवल बीमारी से नहीं थकता। कई बार लगातार चिंता, अधिक सोच और मन का दबाव भी शरीर की शक्ति कम कर देता है। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस हो रही है, तो अपने शरीर को दोष मत दीजिए।
पहले अपने मन को आराम दीजिए। कुछ समय शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताइए। क्योंकि जब मन शांत होता है तब शरीर भी अपनी शक्ति वापस पाने लगता है। आज एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। किसी भी निर्णय को केवल दूसरों की राय देखकर मत लीजिए। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक से कीजिए। क्योंकि आपकी परिस्थितियां आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग अपने अनुभव के आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन आपका जीवन आपके अनुभव से आगे बढ़ेगा। अगर आज किसी कारण से कोई योजना बदल जाए, कोई कार्यक्रम टल जाए या कोई व्यक्ति अपने वादे से पीछे हट जाए, तो उसे दुर्भाग्य मत मानिए। कई बार जो रास्ता बंद होता है वही हमें गलत दिशा में जाने से बचा रहा होता है। उस समय निराशा होती है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे हित में ही था। इसलिए आज हर रुकावट को भी एक संकेत की तरह देखिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होगा, लेकिन वही रुक जाना आपकी जीत होगी। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत देता है वो कई बार अपनी ही शक्ति कम कर देता है, जबकि जो सही समय का इंतजार करना जानता है वही अंत में सबसे मजबूत साबित होता है। याद रखिए, धन, सम्मान और सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलते। सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए आज जल्दबाजी से बचिए। हर बात को समझिए, महसूस कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको केवल अवसर नहीं दे रहा, वो ये भी देख रहा है कि आप उस अवसर के योग्य बने हैं या नहीं। और एक अंतिम संकेत इस भाग के अंत में आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। यदि आज किसी कारण से आपका मन अचानक बहुत शांत हो जाए, बिना किसी विशेष वजह के भीतर हल्कापन महसूस हो, तो समझ जाइए कि आपकी प्रार्थनाओं ने अपनी दिशा पकड़ ली है। हर परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता। कुछ परिवर्तन बिल्कुल शांत कदमों से जीवन में प्रवेश करते हैं, और जब उनका परिणाम सामने आता है तब इंसान पीछे मुड़कर कहता है, संकेत तो पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। इसीलिए मेष राशि, आज अपने मन की हर छोटी अनुभूति को महत्व दीजिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी दिशा किसी बहुत छोटे एहसास से बदल जाती है। लोग केवल बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड पहले छोटे संकेत भेजता है। जो उन संकेतों को पहचान लेता है वही सही समय आने पर सबसे आगे निकलता है। अब एक ऐसी बात समझिए जो शायद अभी आपके मन में चल रही है। आप में से बहुत से लोग इस समय किसी एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी का उत्तर नौकरी से जुड़ा है, किसी का धन से, किसी का परिवार से और किसी का प्रेम से। लेकिन आज ग्रह ये नहीं कह रहे कि केवल उत्तर मिलेगा। ग्रह ये कह रहे हैं कि आपको वह दृष्टि मिलेगी जिससे आप स्वयं उत्तर पहचान पाएंगे। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक परिस्थिति बदल भी जाए तो मन संतुष्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी चैन नहीं होता। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता, इसका कारण मन की स्थिति होती है। और आज आपकी सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता बनने वाली है। जब भीतर स्पष्टता आती है तब बाहर का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। अब परिवार की बात करते हैं। अगर पिछले कुछ समय से घर का वातावरण थोड़ा भारी रहा है, छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़े हैं या किसी सदस्य के साथ दूरी महसूस हो रही है, तो चिंता मत कीजिए। आज से आने वाले समय में धीरे धीरे संवाद का रास्ता खुलने लगेगा। लेकिन याद रखिए, रिश्ते केवल सामने वाले के बदलने से नहीं सुधरते। कई बार हमें अपने बोलने का तरीका बदलना पड़ता है। एक मधुर शब्द वहां काम कर देता है जहां से तर्क भी असफल हो जाते हैं। आज यदि घर का कोई बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो उसे तुरंत नकारिए मत। हो सकता है उस समय वो बात आपको साधारण लगे, लेकिन आगे चलकर वही बात आपकी सबसे बड़ी सहायता बन जाए। अनुभव हमेशा किताबों से नहीं मिलता,
कई बार वो उन लोगों के पास होता है जिन्होंने जीवन को लंबे समय तक जिया है। अब एक और संकेत समझिए। आज किसी पुराने मित्र, पुराने परिचित या लंबे समय से संपर्क में न रहे किसी व्यक्ति की याद अचानक आ सकती है। यदि ऐसा हो तो उसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है वो व्यक्ति आने वाले समय में फिर से आपके जीवन से जुड़े, और ये जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि किसी महत्वपूर्ण अवसर का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि आज पुराने संबंधों को पूरी तरह समाप्त मानकर मत चलिए। कुछ रिश्ते समय के कारण शांत हो जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य खत्म नहीं होता। सही समय आने पर वही लोग फिर से जीवन में लौटते हैं, और उस समय उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आपके आत्मविश्वास की बात करते हैं। पिछले समय में कुछ घटनाओं ने आपके भीतर ये भावना पैदा कर दी कि शायद अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। लेकिन ये केवल एक भ्रम है। शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो केवल कुछ समय के लिए दब जाती है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज अपनी जगह से कहीं नहीं जाता। उसी तरह आपका साहस भी आपके भीतर मौजूद है, बस आज से उसे फिर से बाहर आने का अवसर मिलने वाला है। अगर आपने हाल ही में कोई असफलता देखी है तो उसे अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। असफलता केवल ये बताती है कि तरीका बदलना है, मंजिल नहीं। जो लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं वे मंजिल से पहले ही लौट जाते हैं, लेकिन जो सीख लेकर आगे बढ़ते हैं वही अंत में जीत का स्वाद चखते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आज एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन आपके व्यवहार में भी आने वाला है। आप पाएंगे कि जिन बातों पर पहले बहुत क्रोध आता था अब उतना नहीं आएगा। जिन लोगों से पहले बहुत अपेक्षा थी अब उनसे धीरे धीरे मन हटने लगेगा। ये कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता का संकेत है। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तब वो हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, और शायद यही इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो ऊर्जा आप बेकार की बहसों में खर्च करते हैं वही ऊर्जा यदि अपने लक्ष्य में लगा दें तो परिणाम आपकी कल्पना से भी बड़े हो सकते हैं। अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी करने में इसलिए देर करते हैं क्योंकि अगर वो चीज हमें पहले मिल जाती तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए यदि किसी इच्छा में देरी हुई है तो उसे केवल दुर्भाग्य मत मानिए। हो सकता है आपको उस सफलता के योग्य बनाया जा रहा हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आज का दिन आपको धैर्य का महत्व फिर से सिखाने वाला है। जैसे किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही आपको भी अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा। हर मेहनत का अपना समय होता है, हर फल का अपना मौसम होता है, और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का मौसम अब बदलने की तैयारी में है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। अगर आज रात सोने से पहले आपके मन में किसी एक निर्णय को लेकर अचानक स्पष्टता आ जाए तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार पूरे दिन की उलझन का उत्तर रात की शांति में मिलता है। जब आसपास का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, और आज वही भीतर की आवाज आपके लिए आने वाले समय का सबसे सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। और मेष राशि, अब उस संकेत को समझिए जिसे अक्सर लोग अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। जब जीवन बदलने लगता है तब इंसान सबसे पहले अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए अवसरों को भी परखने लगता है। अगर पहले कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा था तो हर नया व्यक्ति आपको वैसा ही लगने लगता है। अगर पहले कभी मेहनत का फल देर से मिला था तो हर नई शुरुआत में भी आपको वही डर दिखाई देता है। लेकिन आज ग्रह कह रहे हैं कि पुराने अनुभवों को सीख बनाइए, दीवार मत बनाइए। आपके सामने आने वाला हर अवसर पिछले अवसर जैसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का उद्देश्य भी एक जैसा नहीं होगा। इसलिए अपने मन को इतना कठोर मत बनने दीजिए कि सच्ची खुशियां भी दरवाजे पर आकर लौट जाएं। विवेक रखिए लेकिन भय मत रखिए, सावधानी रखिए
लेकिन संदेह को अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि जहां हर समय शंका रहती है वहां विश्वास जन्म नहीं लेता, और बिना विश्वास के कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं होता। आज एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप जवाब नहीं देते, अब आप विरोध नहीं करते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर मौन कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन उस व्यक्ति की पहचान होता है जिसने समय की कीमत समझ ली है। जो हर बात का उत्तर देना छोड़ देता है वो अपनी ऊर्जा बचाकर सही समय के लिए संभाल कर रखता है। याद रखिए, नदी कभी शोर मचाकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो लगातार बहती रहती है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपकी आलोचना कर रहा है, किसे आपकी सफलता से परेशानी है, इन सब बातों में अपनी शक्ति मत गंवाइए। आपका समय बहुत मूल्यवान है और आने वाले दिनों में यही समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। अब धन से जुड़ा एक और गहरा संकेत समझिए। यदि आपके मन में किसी निवेश, किसी खरीद या किसी नई आर्थिक योजना को लेकर विचार चल रहा है, तो आज केवल उत्साह के आधार पर निर्णय मत लीजिए। हर अवसर अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं। पहले पूरी जानकारी लीजिए। जो बात समझ में ना आए उसे समझने में समय लगाइए, क्योंकि इस समय एक छोटी सी सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि आपको हर अवसर से डरना है। नहीं, आपको केवल इतना करना है कि निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्ट सोच से लेना है। जब मन शांत होता है तब गलतियां बहुत कम होती है, और आज आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी यही शांति बनने वाली है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपना स्वयं का काम करते हैं या भविष्य में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अगर लंबे समय से कोई योजना केवल कागज तक सीमित है तो उसे धीरे धीरे वास्तविक रूप देने की तैयारी शुरू कीजिए। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना है, बस लगातार आगे बढ़ना है। याद रखिए, विशाल भवन भी एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वो एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वो इतनी दूर कैसे आ गया। प्रेम और रिश्तों में भी आज एक सुंदर परिवर्तन का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में किसी के लिए सच्चा सम्मान है तो उसे केवल मन में मत रखिए, समय समय पर अपने शब्दों से भी उसे व्यक्त कीजिए। रिश्ते केवल प्रेम से नहीं चलते, उन्हें विश्वास, सम्मान और संवाद की भी आवश्यकता होती है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि सामने वाला सब समझता होगा, लेकिन अनकहे भाव अक्सर गलतफहमियों को जन्म दे देते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आज अपने जीवन साथी की किसी छोटी सी बात को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वो बात साधारण लगे, लेकिन उसके पीछे कोई भावना छिपी हो। और अगर आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस होने पर जल्दबाजी करने के बजाय पहले उसके स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए। मजबूत रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन एक बार बन जाएं तो जीवन को स्थिरता दे देते हैं। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, पिछले एक वर्ष में आपने सबसे ज्यादा किस चीज से संघर्ष किया है? क्या वो धन था? क्या वो आत्मविश्वास था? क्या वो रिश्तों की उलझन थी? या फिर अपने ही मन से चल रही लड़ाई थी? जो भी उत्तर आपके भीतर से आए, समझ लीजिए कि आने वाला समय उसी क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है, क्योंकि जीवन अक्सर वही सबसे बड़ा उपहार देता है जहां इंसान सबसे अधिक परीक्षा देता है। और आज का एक विशेष संकेत यह भी है कि अगर किसी कारण से आपका कोई काम अचानक रुक जाए तो उसे अपनी हार मत समझिए। कभी कभी ब्रह्मांड केवल आपकी गति बदलता है, मंजिल नहीं। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि आप उस रास्ते पर चल सकें जहां आपका वास्तविक लाभ छिपा हो। इसलिए हर बंद दरवाजे को अंत मत मानिए। कई बार वही बंद दरवाजा आपको सही द्वार तक पहुंचा देता है।
अब अगले भाग में मैं आपको उस अंतिम ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, जहां यह स्पष्ट होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा एक निर्णय आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल सकता है, और क्यों आज मिला यह संकेत आने वाले लंबे समय तक आपके जीवन में असर दिखाता रहेगा। मेष राशि, अब उस ऊर्जा परिवर्तन को समझिए जिसकी आहट आपको पिछले कई दिनों से महसूस हो रही थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं आया है। इसके पीछे आपके पिछले प्रयास, आपकी सहनशीलता, आपकी प्रार्थनाएं और आपके अनुभव जुड़े हुए हैं। इंसान अक्सर केवल परिणाम देखता है, लेकिन ब्रह्मांड प्रक्रिया को देखता है। आपने जहां जहां धैर्य रखा, जहां हार मान सकते थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े, जहां टूटकर भी अपने आप को संभाला, वहीं से आज का ये शुभ समय बनना शुरू हुआ था। इसलिए अगर आज आपको लगे कि कुछ बातें धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगी हैं, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। ये उन सभी छोटे छोटे प्रयासों का फल है जिन्हें शायद उस समय किसी ने देखा भी नहीं था। याद रखिए, सबसे मजबूत इमारत की नींव जमीन के भीतर होती है। उसे कोई नहीं देखता, लेकिन वही पूरी इमारत को संभालती है। उसी तरह आपकी चुपचाप की गई मेहनत अब अपना असर दिखाने वाली है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। आज किसी व्यक्ति की बात सुनकर अपने बारे में राय मत बदलिए। दुनिया आपको अपने अनुभव के अनुसार देखती है, लेकिन भगवान आपको आपकी क्षमता के अनुसार देखते हैं। अगर किसी ने आपको कमजोर कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर किसी ने कहा कि आप सफल नहीं हो सकते, तो वो केवल उसकी सोच है, आपका भविष्य नहीं। कई बार लोग अपनी सीमाओं को ही दूसरों की सीमा मान लेते हैं। जिस काम को वे स्वयं नहीं कर पाए, उन्हें लगता है कि दूसरा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मेष राशि का स्वभाव अलग है। आप तब भी रास्ता खोज लेते हैं जब दूसरों को केवल दीवार दिखाई देती है। यही कारण है कि आपको कभी भी दूसरों के संदेह को अपनी सच्चाई नहीं बनने देना चाहिए। आज का एक और संकेत ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो पहली नजर में बहुत साधारण लगे, लेकिन उसकी एक सलाह, एक विचार या एक अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज किसी को छोटा मत समझिए। कई बार ईश्वर बड़े संदेश बहुत साधारण लोगों के माध्यम से भेजते हैं। अब अपने समय का भी ध्यान रखिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम पहले से बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। कुछ लोग इसे बोझ समझेंगे, लेकिन आपको इसे अवसर समझना है, क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके भीतर उसे निभाने की क्षमता होती है। इसलिए अगर जीवन आपको ज्यादा काम दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपको बड़ा बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात समझिए। जब भी इंसान अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, तब उसके भीतर दो आवाजें उठती हैं। पहली आवाज कहती है, कहीं फिर से असफल न हो जाऊं। दूसरी आवाज कहती है, अगर इस बार कदम नहीं बढ़ाया तो शायद जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज आपको तय करना है कि आप किस आवाज को सुनेंगे। डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, विश्वास भी भविष्य की ही कल्पना करता है। फर्क केवल इतना है कि डर सबसे बुरा सोचता है और विश्वास सबसे अच्छा। इसलिए आज अपने मन को ये आदत डालिए कि हर परिस्थिति में पहले संभावना देखे, केवल समस्या नहीं। अगर पिछले कुछ समय से आप बार बार एक ही लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे यूं ही मत छोड़िए। कोई सपना यदि बार बार मन में लौट कर आता है, तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। हर इच्छा केवल इच्छा नहीं होती। कुछ इच्छाएं आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती है, और जब उद्देश्य बार बार आपको पुकारता है, तो उसे अनसुना करना अपने ही भविष्य से दूरी बनाना होता है। अब परिवार में एक सुखद परिवर्तन का भी संकेत दिखाई दे रहा है। जिस बात को लेकर लंबे समय से चिंता थी, उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। हो सकता है कोई सदस्य पहले से ज्यादा सहयोग करने लगे, कोई पुरानी गलतफहमी समाप्त हो जाए, या फिर घर का वातावरण पहले से हल्का महसूस होने लगे। इन छोटे छोटे बदलावों को पहचानिए,
क्योंकि यही मिलकर बड़े सुख का निर्माण करते हैं। अब एक विशेष बात उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछले समय में दबाव महसूस कर रहे थे। याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, सही निर्णयों से टिकता है। आने वाले समय में आपको खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आपने ये संतुलन सीख लिया तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। और अब उस निर्णय की बात जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिए जा रहे थे। बहुत जल्द आपके सामने ऐसा अवसर आएगा जहां आपको सुविधा और प्रगति में से एक को चुनना होगा। सुविधा कहेगी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, लेकिन प्रगति कहेगी, थोड़ा जोखिम लो, थोड़ा नया सीखो, थोड़ा आगे बढ़ो। यही वो क्षण होगा जहां आपका निर्णय आने वाले लंबे समय का परिणाम तय करेगा। याद रखिए, इतिहास हमेशा उन लोगों ने बदला है जिन्होंने अपने डर से बड़ा अपना विश्वास रखा। अगर आप भी इस समय अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां जो आज कठिन लग रही है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब एक अंतिम संकेत इस भाग के अंत में आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आज या आने वाले 1-2 दिनों में कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, तो घबराइए मत। तुरंत ये मत सोचिए कि सब कुछ गलत हो गया। कई बार जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरुआत में उलझन जैसा दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने पर वही घटना सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने कदमों को स्थिर रखिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी यात्रा अब उस दिशा में मुड़ने वाली है जहां लंबे समय से प्रतीक्षा किया गया परिवर्तन धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगेगा। लेकिन मेष राशि, अब वो अंतिम संदेश सुनिए जिसे पूरे मन से अपने भीतर उतार लीजिए। आज की ये भविष्यवाणी केवल आज के दिन तक सीमित नहीं है। ये आने वाले समय की नींव रखने वाली भविष्यवाणी है। जो संकेत आज आपको मिले हैं, यदि आपने उन्हें समझ लिया तो आने वाले कई सप्ताह और कई महीनों में आप बार बार महसूस करेंगे कि सचमुच बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसा समय मिलता है जब उसे ये तय करना होता है कि वो अपने पुराने डर के साथ जीता रहेगा या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी वही समय आ चुका है। अब पीछे मुड़कर केवल ये मत देखिए कि आपने क्या खोया। अब आगे देखकर ये सोचिए कि आपके पास क्या बनने का अवसर है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने घाव गिनता रहता है वो अपने सामने खुलते हुए दरवाजों को नहीं देख पाता। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर अपने आप से एक बात जरूर कहिए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने निर्णयों से अपना भविष्य बनाऊंगा। ये केवल शब्द नहीं होंगे, धीरे धीरे यही विश्वास आपके व्यवहार में दिखाई देगा। जब व्यवहार बदलता है तब निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तब भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। अब एक अंतिम चेतावनी भी सुन लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने अपनी परेशानी लेकर आ सकता है। जहां तक संभव हो उसकी सहायता कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलिए। दूसरों का सहारा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी नींव कमजोर करके किसी और की दीवार खड़ी करना बुद्धिमानी नहीं होती। संतुलन बनाए रखिए, करुणा रखिए, लेकिन विवेक भी साथ रखिए। अगर आपको लगे कि कोई निर्णय बार बार टल रहा है तो उससे भागिए मत। शांत मन से बैठिए, कागज पर उसके लाभ और हानि लिखिए, फिर अपने भीतर उठने वाली पहली सच्ची भावना को पहचानिए। कई बार उत्तर बाहर नहीं मिलता, भीतर पहले से मौजूद होता है। हमें केवल अपने मन का शोर कम करना होता है ताकि वो उत्तर सुनाई दे सके। अब भगवान की कृपा की बात करते हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तब ये मत मानिए कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। कई बार भगवान हमें वहां पहुंचाने के लिए उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे हम स्वयं कभी नहीं चुनते। बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो रुकावट लग रही थी वही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके महादेव का स्मरण कीजिए।
अपने मन की सारी चिंता उन्हें सौंप दीजिए। जो बातें आपके नियंत्रण में हैं, उनके लिए पूरी मेहनत कीजिए। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनके लिए विश्वास रखिए। यही संतुलन मन को भी मजबूत करता है और जीवन को भी सही दिशा देता है। और अब इस पूरे संदेश का सार केवल एक बात में समझ लीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन रुकना भी नहीं है। आपको डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। आपको विश्वास रखना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। यही संतुलन आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप लंबे समय से पहुंचना चाहते थे। मेष राशि, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन का एक कठिन अध्याय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और एक नया अध्याय अपने द्वार खोल रहा है। हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी दिखाई दे, लेकिन उसी छोटी शुरुआत में भविष्य की सबसे बड़ी संभावना छिपी होगी। इसलिए किसी भी अवसर को केवल उसके वर्तमान रूप से मत आंकिए। उसके भीतर छिपे हुए भविष्य को भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर कभी मन कमजोर पड़े तो अपने पिछले संघर्षों को याद कीजिए। आपने जितनी कठिन परिस्थितियां पार की हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर सामान्य से कहीं अधिक शक्ति है। जो व्यक्ति इतने तूफानों के बाद भी खड़ा है, उसे छोटी आंधियां कभी नहीं गिरा सकती। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की पूरी भविष्यवाणी का अंतिम संदेश यही है कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं भी बदल रहे हैं। इस परिवर्तन का स्वागत कीजिए। पुराने डर को विदा कीजिए। नए अवसरों को स्वीकार कीजिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर आस्था रखिए और अपने भीतर की आवाज को सम्मान दीजिए। क्योंकि जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं, तब जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिनकी कभी केवल कल्पना की गई थी। अगर आपको यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो, तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और सकारात्मक संकेत आपको समय समय पर मिलते रहें। और जाते जाते टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति बनाए रखें। महादेव आपको सदैव सही मार्ग दिखाएं, आपके परिवार को सुखी रखें, आपके कार्यों में सफलता दें और आपके जीवन में वो समय शीघ्र लाएं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी नई शुरुआत अब पहले से कहीं अधिक निकट दिखाई दे रही है। हर हर महादेव।